ऑटिज़्म पेरेंट्स के लिए लीगल गार्डियनशिप कितना इम्पॉर्टेंट है। ऑटिज़्म के साथ पेरेंटिंग करते हुए हम थेरेपी, एजुकेशन और डेली प्रोग्रेस पर बहुत फोकस करते हैं। लेकिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल अक्सर पीछे रह जाता है, फ्यूचर प्लानिंग का। लीगल गार्डियनशिप एक ऐसा कानूनी प्रोविज़न है जिसमें किसी डिसेबल्ड व्यक्ति जैसे एएसडी लेवल 2 या लेवल 3 चाइल्ड के लिए एक रिस्पॉन्सिबल गार्डियन ऑफिशियली अपॉइंट किया जाता है। ये गार्डियन उसके लाइफ डिसीजंस, मेडिकल केयर, फाइनेंशियल मैटर्स और सेफ्टी की जिम्मेदारी संभालता है, स्पेशली तब जब वो एडल्ट होने के बाद भी इंडिपेंडेंटली डिसीजंस नहीं ले पाता। भारत में ये प्रोविज़न नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999 के तहत आता है, जो ऑटिज़म, सेरिब्रल पाल्जी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ के लिए बनाया गया है। गार्डियन कोई भी रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति हो सकता है, जैसे पेरेंट्स, भाई बहन या कोई ट्रस्टेड फैमिली मेम्बर, लेकिन वो इमोशनली, मेंटली और एथिकली कैपेबल होना चाहिए। गार्डियन की रोल सिर्फ देखभाल तक सीमित नहीं होती। इसमें डेली केयर, मेडिकल डिसीजंस जैसे ट्रीटमेंट और थेरेपी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट जैसे पैसे और बेनिफिट्स हैंडल करना और सबसे इम्पॉर्टेंट चाइल्ड के राइट्स और डिग्निटी को प्रोटेक्ट करना शामिल होता है। लीगल गार्डियनशिप ज़्यादातर तब ज़रूरी होती है जब बच्चा 18 साल का हो जाता है, लेकिन उसकी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी लिमिटेड रहती है, जैसे एएसडी लेवल 2 या लेवल 3 केसेस में। हालांकि लेवल 1 वाले कई इंडिविजुअल्स इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, इसलिए हर केस में गार्डियनशिप ज़रूरी नहीं होती। अप्लाई करने के लिए लोकल लेवल कमेटी यानी एलएलसी में एप्लीकेशन सबमिट की जाती है, जिसमें डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट और ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। वेरिफिकेशन के बाद अप्रूवल मिलता है और गार्डियन सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, लीगल गार्डियनशिप सिर्फ मेरे बाद क्या होगा का जवाब नहीं है, बल्कि मेरे रहते हुए भी फ्यूचर सिक्योर करने का एक प्रैक्टिकल तरीका है। आप पहले से गार्डियन अपॉइंट कर सकते हैं, बैकअप गार्डियन डिसाइड कर सकते हैं और इसे फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ कंबाइन भी कर सकते हैं।